बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज। हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है 3 तरीक़ों से। पहला पढ़ रहे हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन का अगर मायने देखें तो इसका मायने होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली, किसी भी चीज़ की हरारत की होती है, आवाज़ की होती है, ठीक है, तो उसकी मुंतकिली को हम कंडक्शन कहते हैं। हीट कैन ट्रैवल थ्रो सॉलिड्स। हीट जो है वो ट्रैवल कर सकती है, मूव कर सकती है सॉलिड्स से। यू विल नाउ दिस, आप जानोगे ये कि इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टीरिंग हॉट सूप इन अ सॉस पैन विद अ मेटल स्पून, कि आप जानोगे सॉस पैन कहते हैं देगची को, ठीक है, या पतीली को। या आप जानोगे कि अगर आप किसी देगची के अंदर सूप को, गर्म सूप को जो है वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके साथ, मेटल स्पून के साथ, तो वो क्या होगा, जो हीट है, उस सूप की हीट है वो किस में ट्रांसफ़र होगी, मेटल में, और फिर मेटल से आपके हाथ तक पहुंचेगी। हीट थर्म का मतलब होता है हीट। हीट एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम द सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर्स। तो हीट क्या करेगी, तेज़ी से मूव करेगी सूप से स्पून की तरफ, फिर स्पून से आपके उंगलियों की तरफ जाएगी। विच सोन बिगन टू गेट हार्ट, और वो क्या होती जाएगी, और गर्म होती जाएगी। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो मूवमेंट जो है हीट की, जो सॉलिड जैसे मेटल है, आयरन, लोहा जिसे हम कहते हैं, और डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनके अंदर से हीट जो है वो, इनकी वो सॉलिड है, इनके अंदर से हीट जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हम उसको किसका नाम देंगे, कंडक्शन का नाम देंगे। द मेटल स्पून कंडक्ट हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड। मेटल स्पून जो है वो कंडक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है हीट को सूप से आपके हाथों की तरफ। मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट के। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो चीज़ है जो अपने अंदर से हीट को गुजरने देती है, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और इसके उलट एक चीज़ होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होगा, जो अपने अंदर से हीट को गुजरने नहीं देती, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। तो मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और मेटल्स क्या होते हैं, जैसे लोहा वगैरह हो गया, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं किस चीज़ के, हीट के। बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू दैम ईजिली, क्योंकि उनके अंदर से जो हीट है वो बहुत आसानी से गुजर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। कुकिंग यूटेंसिल जैसे सॉस पैन हो गया, ये और चीज़ें हम जो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनी होती हैं, मेटल से बनी होती हैं। सो दैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली। और इसकी वजह से क्या होता है, कुकर भी जो है वो किससे बना होगा, मेटल से बना होगा, तो वो इसलिए फूड जो है वो जल्दी से क्या हो जाती है, पक जाती है, ठीक है। Non-metal solids such as glass and plastic tend to be poor conductors and so do most liquid। क्या है, नॉन मेटल से हमने कहा था मेटल बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि वो अपने अंदर से गुजरने देते हैं। और नॉन मेटल क्या होंगे कि वो जो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनसे, इनके अंदर से हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, पुअर कंडक्टर है। या लिक्विड भी जो है वो ऐसा ही करते हैं, यानी कि लिक्विड भी क्या है, पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर जो हैं वो के हीट के, हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर का पहले मैंने बताया आपको कि जो चीज़ अपने अंदर से हीट को गुजरने नहीं देती, हम उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर क्या है, हवा जो है वो बहुत ही जो है वो अच्छा गुड इंसुलेटर है, यानी कि अपने अंदर से हीट को नहीं गुजरने देती। मटीरियल्स सच एज फर हो गया, खाल जिसे कहते हैं, फीदर्स पर हो गए, फीदर्स वूल हो गई, रुई जिसे कहते हैं, प्लास्टिक फोम हो गया, ग्लास, और मिनरल वूल जो है, मदनी ऊन जिसे कहते हैं, और गुड इंसुलेटर। और ये क्या है, अच्छे इंसुलेटर हैं। बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर, क्योंकि इनके अंदर जो है वो हवा की थैलियाँ होती हैं, ठीक है। तो हवा की थैलियाँ हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हवा जो है वो गुड इंसुलेटर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्लास, प्लास्टिक फोम, मिनरल वूल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गुड इंसुलेटर हैं। आगे देखें जी, कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। कंडक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र होना, ठीक है, कि हीट के एक सॉलिड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हमने कंडक्शन का नाम दिया। और काइनेटिक थ्योरी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका मैंने काइनेटिक का मतलब बताया था मोशन, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी में क्या था कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। इसको रीड करते हैं। इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज़ हीटेड, अगर एक एंड जो मेटल बार का गर्म किया जाता है, द
पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, एंड वाइब्रेट फास्टर, और वाइब्रेट करना जो है वो तेज़ी से स्टार्ट कर देते हैं। दिस काजेज द पार्टिकल नेक्स्ट टू दैम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल, और ये क्या करता है, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को अपनी हीट जो है वो देते जाते हैं और वो मूव करते जाते हैं। जिस तरह कि मैंने पहले बताया था कि सॉलिड्स के अंदर जो है वो स्पेस कम होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि जब ये मूव कर रहे होते हैं या वाइब्रेट कर रहे होते हैं सॉलिड के अंदर, ये अपनी हीट जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। बिट बाय बिट द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पास्ड अलोंग द बार अंटिल द होल बार इज हॉट, कि क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और इस तरह पार्टिकल जो है वो अपनी एनर्जी जो है एक दूसरे को देते जाते हैं, उस वक्त तक देते जाते हैं जब तक कि सारा जो बार है, रॉड जो है वो सारा क्या हो जाए, गर्म हो जाए। हीट हैज़ बिन कंडक्टेड अलोंग द बार, और हीट इस तरह क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है बार के अंदर। जिस तरह आप ये देखें, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक बार है, इसको हीट दी गई है, ठीक है। जब ये हीट देंगे तो ये एक बार है, तो इसके पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये 1 पार्टिकल है, इसको जो है वो हीट मिलेगी तो ये आगे जो क्या करता जाएगा, वाइब्रेट करेगा और अपनी हीट जो है वो दूसरों को ट्रांसफ़र करता जाएगा। हमने जो है वो इधर से इसको हीट किया, लेकिन जब ये कुछ देर बाद आप देखें, अगर आप इधर से टच करेंगे तो आपको ये गर्म जो है वो महसूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट है, कंडक्ट हो रही है, इसके पार्टिकल्स हीट गेन कर रहे हैं, बार के पार्टिकल्स हीट क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को जो है अपनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह जो है वो सॉलिड के अंदर जो है वो हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। अब इसकी रीडिंग देखिए, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव नहीं करते, दे वाइब्रेट, ये वाली जगह देखिए, दे वाइब्रेट और जिगल भी यही है कि अपनी ही जगह पर जो है वो मूव करते रहना, ठीक है, वाइब्रेट करते रहना। उसके बाद नीचे देखिए, पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर क्विकली व्हेन हीटेड, पार्टिकल जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और इस तरह वो जो है वो अपने नेबरिंग को मॉलिक्यूल को दे जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पहले ये वाला गेन करेगा, ये वाला जो है अपने आगे से ट्रांसफ़र करता जाएगा, एक दूसरे को अपनी एनर्जी जो है वो देते जाएंगे। विच पासिस इट ऑन टू द देयर नेबरिंग एंड सो ऑन, और क्या करते हैं वो एक दूसरे को अपनी जो है वो एनर्जी देते जाते हैं, और इस तरह जो है हीट जो है वो क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। आगे देखें, ये लिखा हुआ है, डिड यू नाउ, कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर जो है मेटल है, वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। इट कंडक्ट्स हीट 10 टाइम्स बेटर देन आयरन, आयरन से भी 10 गुना ज़्यादा जो है वो कॉपर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, कंडक्ट करता है हीट को। व्हेन हीट एनर्जी ट्रैवल्स बाय कंडक्शन, जब हीट एनर्जी जो है वो कंडक्शन के ज़रिए मूव करती है, द एनर्जी इज़ पास फ्रॉम वन एटम आर वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट, कि एक मॉलिक्यूल या एटम से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाती है। इट इज़ द हीट दैट फ्लोज नॉट द हीटेड एटम्स, ये क्या कह रहे हैं कि जो है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हीट जाती है, ठीक है, ना कि एटम या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे, वो खुद नहीं जाएंगे बल्कि वो वाइब्रेट करते रहेंगे, अपनी ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल, इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और इसी तरह एक मेटल जो है, इसके एक सिरे से जो हीट है कंडक्ट होगी दूसरे सिरे की तरफ, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू।